तो हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम। और एक और फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, ये जो एग्जाम है ये वो एग्जाम है जो आपके सपनों को अलग ही ऊंचाइयां दे सकता है। बहुत से बच्चे इस फॉर्म के बारे में जानते भी नहीं है, बट मैं बता दूं ये जो एग्जाम है ये जेई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन दिस फॉर्म कैन बी अप्लाइड बाय बायोलॉजी स्टूडेंट एज वेल। सो ये बहुत ही शानदार है और इसमें लाखों नहीं करोड़ों के पैकेजेस भी लगते हैं। तो आखिर ये क्या है एग्जाम, कौन कौन से कॉलेजेस है, कैसे जाएंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चे, क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगा फीस स्ट्रक्चर, कैसी होगी तुम्हारी आगे की जिंदगी, कौन से कोर्स के लिए है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। तो पूरा इस वीडियो को देखना इससे पहले कि कोई कॉपी कर ले। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन की पीपीटी है, अगर आप बाद में भी देखना चाहते हैं वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसपे आप ज्वाइन कर सकते हैं, garmagol007_g²। यहां से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नीट की प्रिपरेशन का मटेरियल भी यहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है 2024 का नेस्ट। ठीक है, यस, नेस्ले नहीं नेस्ट है ये बच्चों। अब ये नेस्ट फॉर्म क्या है, तो आइए, कंडक्टेड बाय नाइजर एंड CEBS। तो ये दो बहुत शानदार इंस्टीट्यूट है इंडिया के, नाइजर एंड CEBS। जो नाइजर है वो हमारा भुवनेश्वर में है, जबकि CEBS हमारा बॉम्बे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, काफी सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये एग्जाम सी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है इसमें कैसे जाते हैं, बहुत सारी उत्सुकता होती है बच्चों को। तो देखिए मैं बताती हूं आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम इंफॉर्मेशन, पहले एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों जो काफी जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30/3 को शुरू हो चुका है, क्लोज होगा ये 31/5 को। तो बड़ा बवंडर टाइम है तुम्हारे पास, सो इवन नीट के एग्जाम के बाद भी दे सकते हो। ठीक है, करेक्शन एंड अपडेट विंडो, ये अपडेट होगा, वैसे तो इतना बड़ा विंडो है जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट ओपन, इसके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी अभी वेबसाइट में नहीं आए, हम बता देंगे जब आएंगे। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएंगे। फिर आते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड। कब एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करने हैं, वो 15/6 को करने हैं, और एग्जाम की जो तिथि है वो 30 तारीख की है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल टू चैलेंज द आंसर की वो अभी अपडेट होगी। डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट 10/7 है, काफी लेट है, मतलब आराम आराम से प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। अब नाइजर है क्या, बच्चे कहेंगे मैम ये नाइजर है क्या। पहले तो इसकी फोटो देख लो, कितना शानदार दिख रहा है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज इन भुवनेश्वर। इसकी अगर सीट्स की बात करें इस इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 101 सीट है, ओबीसी एनसीएलएल के लिए 54 है, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15 एंड 5% सीट्स इन ईच कैटेगरी दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो टोटल सीट्स अगर देखें तो 200 है एक कॉलेज के अंदर। आखिर कौन से कोर्स मिलेंगे, क्या बनना चाहते हैं वो भी अभी बताती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ, ये CEBS, एटॉमिक भाभा सुना है आपने, बहुत शानदार इंसान थे वो। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस बॉम्बे, वन ऑफ द मोस्ट, कह दो कि इतना नासा जैसा इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी नासा है, बट नासा जैसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ठीक है, जनरल अगर आप देखोगे 23 है, जनरल EWS के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है। ठीक है बच्चों, टोटल सीट्स 57, इसमें कम है बट नाइजर में ज्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट सीकिंग करियर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के लिए। यहां पे कौन कौन से कोर्सेज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 ईयर MSc प्रोग्राम, दूसरा इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम जिसके लिए अभी आप एलिजिबल नहीं है, PhD प्रोग्राम जिसके लिए आप अभी एलिजिबल नहीं है बट बाद में हो जाएंगे वंस यू कंप्लीट योर बैचलर्स। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट फील्ड्स, आखिर यहां पे कौन कौन सी फील्ड्स है। बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस, आतिशबाजी करोगे हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, बोथ वर सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2007। तो इससे पता लगता है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स आल्सो गेट एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 एंड समर इंटर्नशिप ऑफ 20,000 पर एनम, यानी कि यहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और स्टाइपेंड भी मिलेगा बच्चों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अपना खर्चा खुद निकालने के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे इसमें।
स्कोप ऑफ पीएचडी फ्रॉम ओवरसीज एज वेल। तो आज अगर आप बीएससी का एमएससी करते हैं तो आप जीआरई का एग्जाम देकर आप फॉरेन में जाके पीएचडी कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी लवली करियर इन नासा जैसी चीजों में आपको मिल सकती है जॉब। जैसे कि स्वदेश मूवी में आपने देखा था कि शाहरुख खान बाहर से आ रहे थे, आखिर पहुंचा कैसे शाहरुख खान वहां पे? ये सारे एग्जाम्स के थ्रू। फी ऑफ नाइजर की सालाना फीस 19,600 है बस, जितने आपकी मेडिकल कॉलेजेस की होती है। CEBS की जो सालाना फीस है वो है 14,000 पर ईयर बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप एलिजिबल है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, बिल्कुल प्रोस्पेक्टस का स्क्रीनशॉट निकाल के लाए हैं। ओके, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर द 12th स्टैंडर्ड एग्जाम और इक्विवेलेंट इन 2022-23, those who will be appearing for the 12th standard examination equivalent to 2024। यानी कि अगर आपका सीबीएसई का रिजल्ट पेंडिंग है अभी, क्योंकि अभी बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं, तो आप 2024 में आएंगे, वरना आप 22-23 भर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल irrespective of category of age, no age limit, irrespective का मतलब है एज लिमिट नहीं है इसके लिए, will be considered to be eligible for admission in the integrated MSc program of NISER। एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए आपको क्लास 12th में। ठीक है, SC ST कैटेगरी को दिव्यांगजन जो कैंडिडेट्स है उनको 55% चाहिए। तो अगर आपके 60% बोर्ड्स में नहीं है क्लास 12 में, तब आप एलिजिबल नहीं है। तो ये काफी ज्यादा आता हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड सिक्योर अ पोजीशन एट द नेक्स्ट 2024 मेरिट लिस्ट टू गेट द एडमिशन। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, कितना आपको अभी पैसा भरना पड़ेगा? अगर आप फीमेल हैं तो 700, अगर आप SC ST कैटेगरी से तो 700, बट अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी और लड़के हैं 1400। ठीक है बच्चों, काफी ज्यादा ना यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें चाहिए होगी, जस्ट लाइक आपका नीट एग्जाम की तरह। एक आपको ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है बच्चों, फोन नंबर चाहिए जिसपे OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, प्रॉपर्ली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ चाहिए आपको, सिग्नेचर चाहिए। एप्लीकेशन कंप्लीट रिस्पेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म भरोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और रिलेटेड टू द नेक्स्ट 2023 शैल बी सब्जेक्ट टू ओडिशा जुरिस्डिक्शन, यानी कोई पंगा हो जाता है तो उड़ीसा में जाएगा इसका केस लड़ने के लिए, भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट कैसे होता है एग्जाम का पैटर्न, क्या होगा ये देखते हैं अब। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट, जैसे कि हमारा यूपीएससी का मेंस एग्जाम होता है 2 शिफ्ट में, वैसे ही। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विल बी यूज्ड फॉर ईच सेशन। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ओनली 1 शिफ्ट इज अलॉटेड। तो 2 शिफ्ट में है, बट आपको एक ही शिफ्ट में जाना है। ठीक है बच्चों, 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बट आपको एक ही शिफ्ट में जाना होगा, या तो सुबह की या दिन की। टाइमिंग 3 hours 30 minutes का टेस्ट है, MCQ बेस्ड है, टोटल मार्क्स 200 का है, 50 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट आते हैं जो PCBM कॉम्बिनेशन के, वो मचा देंगे भाई इसमें। 17 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में मिलेंगे। 11th and 12th NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्किंग स्कीम की बात करें, हर सही उत्तर पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत पे आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिलेंगी। 12 क्वेश्चन आर सिंगल करेक्ट MCQs, रेस्ट 5 आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। यस बच्चों, अब देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि एक ही ऑप्शन सही होगा उत्तर, बट बाकी 5 क्वेश्चन होंगे ऐसे होंगे जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सही आंसर्स होंगे, तो यहां पे आपको और खेलते हुए। ठीक है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स मार्क विल बी कंसिडर्ड, दैट मींस बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। अगर मान लीजिए कि आप मैथ्स नहीं करना चाहते, आप जेई स्टूडेंट है तो आप बायो नहीं करेंगे, आप नीट एस्पिरेंट है तो आप मैथ्स नहीं करेंगे, तो यहां पे जब आपका कैलकुलेशन होता है तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का होता है। तो अगर आपको लग रहा था कि वीडियो देखे कि मैम मेरे को तो मैथ्स आता नहीं, मेरे लिए ये है नहीं, तो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, नाउ 150 मार्क्स तक प्रिपेयर होती है आपकी मेरिट लिस्ट, तो इतना नंबर आपको स्कोर करना, और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, नाउ एसएमएस यानी सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिशनेबल स्कोर, एडमिसिबल स्कोर, मैथ मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल, ये क्या है? टू बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट मस्ट स्कोर
एट और अबव टोटल मिनिमम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में फुल है, तीसरे सब्जेक्ट में आपके काफी कम मार्क्स हैं, तो आपने वहां पे तीसरे सब्जेक्ट को मिनिमम नंबर लाके नहीं क्वालिफाई किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज होता है इसका मतलब। रिवाइज एनसीईआरटी सिलेबस विल बी फॉलोड 11th एंड 12th ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स फॉर नेक्स्ट। बेस्ट 3 सब्जेक्ट चूज करेगा तो अपने सब्जेक्ट यहीं से चूज कर लो। अब आते हैं कट ऑफ क्या जाती है, बच्चे पूछते हैं कि मैम कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर कट ऑफ ये देखिए, ये परसेंटाइल में दी हुई है, ये पूरा लिस्ट है बच्चों जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के बाद। कैटेगरी देखिए, परसेंटाइल कैटेगरी वाइज। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर जो आपको एग्जाम वाले दिन करने होंगे, कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू 90 मिनट्स बिफोर, यानी कि ऑफलाइन मोड होता है इसका। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एनी लेटर देन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे पहले ही अलाउड होगा, उसके बाद नहीं होगा। Candidates will be allowed to leave the examination hall no sooner than 2 hours after the start of the examination. Candidate must bring their admit card. Use of log tables, calculator in the examination is not allowed. Any kind of electronic gadgets will not be allowed. ये था पूरा नेस्ट का इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें हमने पूरे नेस्ट की वर्ड टू वर्ड एक एक चीज कंसिडर की है इस पूरी पीपीटी में डालने के लिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हम आगे काम आपके लिए करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्योंकि मेरा काम ही है बच्चों के लिए काम करना है यार। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल।